नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। संत अविमुक्तेश्वरानंद को अब नफरत का इतना सामना करना पड़ रहा है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली। ये धमकी किसने दी है, अभी तक इसके बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने के लिए संत अविमुक्तेश्वरानंद को अब न केवल जान से मारने की धमकी, इतनी नफरत का सामना करना पड़ रहा है कि कुछ लोग उन्हें मुसलमान बता रहे हैं, कुछ उन्हें सपाई बता रहे हैं, कुछ उन्हें हिंदू विरोधी बता रहे हैं, तो कुछ मोदी विरोधी और कुछ जो है राजनीतिक दलों से जुड़ाव और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं वो तो शंकराचार्य ही नहीं है, तो उन्हें क्या जरूरत है बोलने की, या उनके बातों का क्या महत्व। ये तमाम तरीके के आरोप संत अविमुक्तेश्वरानंद जी पर लगाए जा रहे हैं और इसको लेकर अविमुक्तेश्वरानंद जी से जब बात की गई पत्रकारों द्वारा, तो संत अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या जवाब दिया वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो सपाई के होते यानी समाजवादी पार्टी के होते तो वो गौरक्षा की बात क्यों करते हैं। संत अविमुक्तेश्वरानंद का जीवन का इकलौता मकसद जो है, या यूं कहूं कि वो जो यज्ञ कर रहे हैं, जो महाकुंभ है उसमें दान पुण्य कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पूजा अर्चना आराधना कर रहे हैं, तो उसका एक कारण जो है, महत्वपूर्ण कारण, इकलौता कारण जो है वो गौरक्षा है। और गौरक्षा ऐसा मुद्दा है जिसको ना ही कांग्रेस उठा रही है, ना ही समाजवादी पार्टी उठा रही है। तो आखिरकार उन्हें इन पार्टियों के संदर्भ में या इन पार्टियों से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? क्या केवल इसलिए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं? अविमुक्तेश्वरानंद जी ने तो ये भी तक कह दिया कि अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी से भी जोड़कर देखा जाएगा तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कौन किस पार्टी के साथ जोड़कर देख रहा है, क्योंकि उनका काम तो केवल सच बताना है और उन्होंने केवल सच ही बताया है। लेकिन इस तरीके का रवैया जो ट्रोलर्स ने अपनाया है, उन्हें न जाने उनकी फोटो पे कोई जो है टोपी लगा अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, इस तरीके की जिसको हिंदू के बारे में जानकारी नहीं, वो संत है। संत ने वो जब हम उठते हैं तो आधी क्रिया उन्होंने अपनी खत्म कर ली होती है, और हमारी औकात क्या है हम आपकी जैसे लोगों की कि हम किसी संत को या उनकी दिनचर्या, उनके हिंदुत्व पर सवाल उठा सके। उन्होंने अपना पूरा जीवन ईश्वर की चरणों में बिता दिए और हम इस तर्ज पर आ गए हैं कि क्योंकि वो हमारी फेवरेट पार्टी के विरोध में बोल रहा है। विरोध भी क्या, प्रश्न पूछ रहा है। क्या योगी आदित्यनाथ से प्रश्न पूछना क्या एक संत नहीं पूछ सकता? क्या धर्म को राजनीति में घसीटा जा सकता है तो राजनीति को धर्म में नहीं घसीटा जा सकता? और वो भी घसीटना क्या, सवाल पूछना घसीटना नहीं होता है, सवाल हर एक नागरिक का होता है। उन्होंने बोला मैं बहुत ही डेमोक्रेटिक किस्म का इंसान हूं, लोकतांत्रिक व्यक्ति हूं, और उनमें ये दम है कि वो आलोचनाओं को झेल सके। ये भी आप समझ सकते हैं कि कौन है जो आलोचनाओं को झेल नहीं सकता, और कौन है जिसने आज आईटी सेल को इतना, 2 रुपए का आईटी सेल जिसको जाना जाता है, और इतना बड़ा कर लिया, इस तंत्र को इतना जहर फैला दिया है कि देश में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम ये आईटी सेल करता है, देश में नफरत फैलाने का काम ये आईटी सेल करता है। और अब देखिए, शंकराचार्यों के बीच में, संतों के बीच में, महंतों के बीच में, पंडित साधुओं के बीच में भी दरार लाने का काम यही आईटी सेल कर रहा है। संत मुरलीधर जो है वो भी सामने आए हैं, अविमुक्तेश्वरानंद के बयान से उन्होंने सहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि संत के वीआईपी कल्चर को लेकर, क्योंकि आपको पता है महाकुंभ में जब ये भगदड़ मची, तो भगदड़ में हुआ ये दोस्तों कि जो लोग हैं वो इस वजह से नहीं जा पा रहे थे कहीं पर, या बहुत स्थिति इस तरीके से बेकाबू इसलिए भी हुई थी क्योंकि संत जो है वो अपने बड़े बड़े टेंट्स बना रहे हैं, सामने चौकीदार खड़े कर रखे हैं कि अगर भगदड़ उनकी तरफ आता है तो चौकीदार प्रोटेक्ट करेंगे। तो बॉडीगार्ड्स, बाउंसर लेकर संत घूम रहे हैं, तो आखिरकार वो संत संत हुए कैसे? क्योंकि संत का आधार ही, संत की नींव ही इस तरीके से होती है कि वो सच्चाई का साथ देता है, वो भौतिक सुखों से, जो मटेरियलिज्म जिसे कहते हैं, उससे परे होता है। वो बाउंसर लेके घूम रहा है, वो बॉडीगार्ड लेके घूम रहा है, तो भाई वो संत किस काम का? क्या वो सिर्फ नाम का संत है और केवल अपने वीआईपी कल्चर को जो है और ये सारी चीजों को प्रमोट कर रहा है? तो इसी संदर्भ में संत मुरलीधर ने भी खूब फटकार लगाई है साधु संतों को, और इसके खिलाफ आपको पता है कि 2 ऐसे महान मनोभाव जो है पंडित, जिसमें एक बागेश्वर वाला है और एक और है, उनका नाम मुझे याद कभी रहता नहीं, भद्राचार्य क्या नाम है उनका, गोपालाचार्य कुछ, माफ कीजिएगा, नाम मुझे अपना पिछली वीडियो में याद था ना, आज तक याद हो पाया। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, लोग के वो नाम उसी का याद होता है ना, या तो वो इंसान, अब मोदी जी देख लीजिए, हमेशा छाए रहते हैं इसलिए याद रहते हैं। राहुल जी देख लीजिए, जो दिलों में राज करते हैं, तो उस तरीके से व्यक्ति का नाम याद रहता है, या तो कुछ ऐसा किया उसने जो याद करने योग्य हो, या तो ऐसा हो कि हमें याद करना ही पड़ रहा है, बोलना ही पड़ रहा है। तो वो व्यक्ति ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मोक्ष को प्राप्ति हो गई, जो लोग मरे हैं, मरे नहीं है, मोक्ष को प्राप्ति हो गई। हेमा मालिनी जैसे इनके लोग कह रहे हैं
कि अरे छोटी सी घटना है, इनके पार्टी के संजय निषाद जैसे बड़े-बड़े नेता जो है वो बातें कह देते हैं कि अरे इसमें क्या हो गया, इतनी बड़ी चीजों में होते रहता है, आज कहाँ। ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तक कह रहे हैं कि पहली बार थोड़ी हुआ, अखिलेश के समय में तो 1000 लोग मरे। अरे अखिलेश यादव के समय अगर 1000 लोग मरे थे तो आपका क्या दायित्व इसी तरीके का है कि आपका भी प्रशासन इस तरीके का है? अरे हर साल मरते हैं तो इस साल भी मरने दो। क्या कुत्ते बिल्ली समझ के रखा है या क्या? आज तक तो आज इस समय में तो जो है लोग इतने डॉग्स के राइट्स के लिए और जो एनिमल राइट्स के लिए इतना कहते हैं और यहाँ पे ह्यूमन राइट को जो है मजाक बनाकर रख दिया है। तो फिलहाल स्थिति ऐसी हो गई है कि संतों के बीच में टकराव हो गया है और सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आपकी राय क्या है इस पूरे मुद्दे को लेकर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।